हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय के बाद हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो बताएंगे डियर फ्रेंड्स, आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। ठीक है भाई, आप लोग को हम बता दें कि जो बताए थे प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ 61 वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर वो 61 वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है भाई। अगर फ्रेंड्स आप कहीं पेड कोर्स भी लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपको पेड कोर्स में भी इतना नहीं पढ़ाया गया है जितना आपको हम 61 वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है। तो आज डियर फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी के लिए एक मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, हम ये बुक से करवा रहे हैं मॉक टेस्ट। अभी जस्ट ये एक बुक था मेरे बगल में, एक फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो सोचे कि एक मॉक टेस्ट हम आपको करवा देते हैं एडुटेरिया से। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें मैथ्स स्टार्ट है 76 से। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है डियर फ्रेंड्स, किसी समबहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 7:2 है। आंतरिक कोण मतलब डियर फ्रेंड्स होता है इंटीरियर एंगल, और बाह्य कोण मतलब क्या होता है डियर, एक्सटीरियर एंगल होता है। और इसका रेशियो दिया हुआ है 7:2 दिया हुआ है। आपको बता दिए डियर फ्रेंड्स कि बहुभुज अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ देखिए, तो जो अंदर वाला जो एंगल होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई। और यहाँ अगर बढ़ा दे तो ये बाहर वाला होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इसलिए बोलते हैं इंटीरियर, ये एक्सटीरियर हो गया। तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, तो इसलिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 के इक्वल में होता है। तो आप बताएंगे डिफरेंस के इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, कहीं 7 और 2 9 होगा, लेकिन होगा कितना डियर, कहीं 180। तो एक बराबर कितना होगा सर, कहीं 20 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, समबहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी। तो याद रखना है सर, यहाँ से इंटीरियर एंगल देखेंगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, और यहाँ एक्सटीरियर देखेंगे तो 22 या 40 डिग्री। अगर भुजा निकालने के लिए हम इंटीरियर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन भुजा निकालना एक्सटीरियर से आसान होता है। तो एक्सटीरियर से निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय एन होता है। एन फॉर क्या होता है डियर, अच्छा एन, तो एन फोर क्या होता है, साइड होता है। तो जो ये एंगल होता है वो होता है एक्सटीरियर का। तो एंगल कितना है डियर, कि 40 डिग्री है। यहाँ से काटेंगे तो कितना साइड्स आ जाएंगे, 9 साइड्स आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 76 का बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई। आप लोग को पता है डियर फ्रेंड्स कि हम स्टार्टिंग से ही आपको बताते हैं कि क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है भाई। चलिए, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए ताकि हम इंक ले लेते हैं इसमें। चलिए, दिख तो रहा है डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है डियर, क्या है क्वेश्चन नंबर 77 है, समझने का प्रयास करेंगे। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, मार्क प्राइस होता है, अर्थात एमपी होता है, और इस पर 20% का छूट देता है। तो 20 मान लेते हैं आप जाते हैं कहीं मार्केट खरीदने के लिए, कोई कपड़ा खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो आपसे बोला जाता है कि ये 100 रुपया का चीज़ है।
लेकिन अगर आप लेंगे अभी तो आपको कुछ डिस्काउंट देंगे। तो यानी कि वो दुकानदार जो बोला प्राइस पहले, तो वो क्या था, MRP था, ठीक है। तो MP पर 20% का डिस्काउंट दिया। तो कहीं सर कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, कहीं 100% होती है, तो इसमें 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 लेंगे, ठीक है भाई। फिर बोला गया 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। 24% लाभ कमाने के लिए, अगर आप 24% लाभ कमाना चाहते हैं, किस पर कमाइएगा, कि सर जो मेरा क्रय मूल्य होगा, तो कहे सर क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाना चाहते हैं, तो कहे सर 24%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 24 ज़्यादा यानी कि 124 रुपये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ये चला जाएगा। तो MP से CP का अगर रेशियो देखेंगे तो MP कितना हो जाएगा सर, कहीं 124 और CP कितना हो जाएगा 80। जस्ट अपोजिट लेना है, मार्क प्राइस कितना होगा 124 और CP कितना होगा 80। तो आपसे बोला गया कि CP को कितना बढ़ाया जाए ताकि लाभ 24% हो। तो हम वो देखते कितना बढ़ा दिया जाए, तो कहीं 4 का 4 और 12 में से 8 4, तो कहीं 44 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो कहीं परसेंटेज पूछा जा रहा है ना सर, तो कहीं बढ़ाया 44, तो 44 गुने 100 किस पर बढ़ाए हैं डियर फ्रेंड्स, कहीं क्रय मूल्य पर बढ़ाए हैं। तो कहीं 20 पंचे 100, 20 चौका 80, 4 11 11 पंच पे 55% हमें बढ़ाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को मज़ा आ रहा है भाई। अगर सर आप चाहते हैं कि सर ऐसे हम सोल्व ना करें, तो एक मेथड्स और समझेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे सोल्व करना, तो देखिए आप डायरेक्ट, आपको रिजल्ट्स याद रखना है सर कि MP से CP का जो रेशियो होता है वो क्या होती है सर, कि 100 प्लस माइनस क्या होती है प्रॉफिट, अब भाई क्या होती है सर 100 माइनस डिस्काउंट होती है, ठीक है भाई। अब देखेंगे सर प्रश्न में, तो प्रश्न में ये बोला गया कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है तो 24% का लाभ होता है। तो लाभ होगा तो कहीं 100 में से ऐड कर देंगे तो 124 और 20% डिस्काउंट, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80। तो कितना बढ़ाना होगा सर क्रय मूल्य को, तो कहीं सर क्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा 44 रुपीज़ इंटू 100, कितना में बढ़ाना होगा सर, कहीं 80 में बढ़ाना होगा, है भाई। तो कहेंगे 20 पंचे 20 चौका 4 11 11 पंचे 55% हो जाएगा। है भाई, बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, 24 प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा, आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए भाई, क्या है, अभी थोड़ा समस्या चल रहा था डिफरेंस, इसलिए मैं आपके समक्ष नहीं आ पाता था। अब कोशिश करेंगे सैटरडे संडे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। 78 आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ भी हमारे वीडियो से आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो ये आपका अभी परिवार बहुत ही छोटा है, तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच भेजेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कंटेंट, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके आपके दोस्त, आपके फ्रेंड भी एग्ज़ाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 78 डियर फ्रेंड्स कि तीन क्रमागत 3 क्रमागत बट्टा 20%, 15% था 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 20% का डिस्काउंट कोई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है सर 1/5, यानी कोई वस्तु 5 रुपया हो और 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 4 रुपया में बेच दिया, सीधी सी बात है। फिर बोला गया सर 15%, तो 15% का मतलब कितना होता है सर, कहीं 3/20 होता है, यानी कि 20 रुपये MP था, लेकिन 3 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बेचेंगे सर, कहीं 17 रुपया में। फिर है सर 10%, 10% का मतलब कितना होता है सर, कहीं 1/10 होता है, यानी 10 रुपया था, 1 का डिस्काउंट देंगे तो 9 में बेचेंगे। और यहाँ से देखेंगे सर तो कहीं 4 पंचे 20, 5 5 25, और यहाँ कितना हो जाएगा 153, ठीक है। तो बोला गया डियर फ्रेंड्स कि कितना छूट दिया गया, कहे सर हम ये MP से CP का रेशियो है, MP से CP का, यानी MP CP नहीं होगा, 1 मिनट, आप बताइए कि आप मार्क प्राइस कितना था, कहीं 250 रुपया, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद बेच रहे हैं कितना में सर, कहीं 153 रुपया में बेच रहे हैं, MP से SP का हो जाएगा। तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं सर, कहीं 10 में से 3 7 और 14 में से 5 9 है भाई, 10 में से 3 7, 14 में से 5 9,
और यहाँ 0। तो कहीं 97 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कहीं डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा जा रहा था, डिस्काउंट गुने 100 किस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है सर? कहीं 250 पर दिया जा रहा है। यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 2 जा 5 5 जा, यहाँ इंटू करेंगे तो 7 2 जा 14 और 9 2 जा 18 और 119 और बाई 5। जब भी आपको अगर नीचे में 5 हो, अगर डिवाइड करना हो डियर फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, ऊपर को इंटू कर देंगे 2 से, तो 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 और 1 2 जा 2। क्या गलत क्या कर दिए भाई? 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 1 2 जा 2 और 1 3, और एक 5 है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर कोई डियर फ्रेंड्स अगर चाहता है कि हम सर इस तरह से नहीं सोल्व करें, तो आप 100 लेट कर लीजिए, मेथड सेकंड। 100 लेट करेंगे तो कहिए सर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 80% लेंगे, 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 15 माइनस करके 85% लेंगे, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 10 माइनस करके 90 लेंगे। 0 से 0 चला जाएगा। यहाँ 4 दूनी 8, 4 25 हन 5 25, 17 5 85, 17 नंबर 153 अदूनी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 2 कम 2 1 3 और बट्टे 5। यहाँ देखेंगे 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी 61.2% का आप डिस्काउंट देंगे। तो लेंगे कितना सर? कहीं 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 100 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 8, 9 1 7, 9 1 8, और यहाँ कितना हो जाएगा दिस डियर 38.8%। मज़ा आ रहा है? समझ में आ गया? कहीं दिक्कत हो तो आप डियर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर महाकांत सर, और महाकांत सर से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, वहीं आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जाता है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, बहुत टाइम दे दिए इधर, अब जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे डियर? 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है डियर? 3 to the power 81, 82, 83, 84, ठीक है भाई, इसके बाद 85, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है सर, सभी में कॉमन क्या दिख रहा है कि सर 3 to the power 81 कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? 1। यहाँ देखेंगे तो 3 to the power 1 आएगा, तभी तो यहाँ 81 और 182 हुआ होगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कहीं 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 3 27, 3 का स्क्वायर 9 10 13 आ जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे 7 3 10 11 8 2 10 1 11 7 3 10 11 8 2 10 11 12 121, यानी कि 3 to the power 81 इंटू 121। तो आप ही बताएंगे सर ये किससे कटेगा? तो आप कहेंगे सर 11 से कट जाएगा, और बाय ऑप्शन थ्रू चलेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 11 है और ये इसी से कट जाएगी। बहुत ही घटिया किस्म का क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है डियर? 80, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है डियर फ्रेंड, समझेंगे। 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है। 5 से विभाज्य 5 संख्या का जो योगफल है डियर वो 165 है। तो कई 5 संख्या है ना सर, तो 5 में से एक संख्या तो हो गया है, तो बच्चा कितना कहे? 4 संख्या। तो 4 में 1 और 1 2 इधर आएगा, और 1 और 1 2 इधर आएगा। 2 और 2 4 1 5 नहीं हो जाएगा, लेकिन 5 से ही डिजिबल होना चाहिए। तो 5 से अगर विभाज्य होगा तो कहीं 165 होगा, तो 165 और 5 170 यहाँ रहा होगा, 175 यहाँ रहा होगा, 5 कम करेंगे 160, 5 कम करेंगे 155। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 175, सबसे छोटी 155, अंतर 20 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था डियर। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है भाई 81, क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81 क्या है डियर, समझने का प्रयास करेंगे कि x + 1/x इक्वल में a दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है डियर कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही पूछ दिया है। जब x + 1/x का वैल्यू a हो तो x² + 1/x² का वैल्यू a² - 2 ही होता है। क्यों, इसको हमको क्यों एग्ज़ाम देना है, मार्क्स लेना है, ये बच्चे वाला जो हम इसको डीपली सॉल्व करें बेसिक से। अगर किसी फ्रेंड्स को सॉल्व करना है तो दोनों साइड स्क्वायर करते चलेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे इसका रिजल्ट से याद रखेंगे। मान लेते सर पूछता आपका x² - 1/x² के वैल्यू क्या होगा, तो क्या करते डियर बताइए। नितना 1 मिनट, अगर मान लेते हैं कि यहाँ दिया रहा था x - 1/x का वैल्यू a दिया रहा था और पूछ लिया जाता आपसे क्या x² + 1/x² का वैल्यू, तो यहाँ a² माइनस है तो यहाँ प्लस का क्या आ जाता 2। तो अभी के लिए a² - 2 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 82 है रामू के पास 200 खिलौना है। कितने हैं डियर कि रामू के पास 200 खिलौना है। अब खिलौना क्या करेगा सर, सेल करेंगे वो। अब किसके पास सेल कर रहा है देखते हैं। उसने दिवाकर को 10%, ठीक है भाई, ममता को 20%, ठीक है भाई, और 1 दहाई खिलौना करण को दे देता है। तो 1 दहाई है और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1 से इंटू नहीं कर देंगे, यानी यहाँ से 10% आ जाएगा, यानी कि 10%। टोटल कितना आ जाएगा सर, कोई 40%। तो 40% खिलौने वो दे देते हैं किसको, करण को। कौन कौन थे, दिवाकर को, ममता को और करण को दे देते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि 40 टोटल तो 100 होती है। आप बोलेंगे जी 40% खिलौना दे दिए, तो कहीं 100 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, कि 60 ही तो बचेगा। तो 0 से 0 गया, 60 दूनी 120, 200 में से 120 खिलौना उसके पास बचे रहेंगे और 80 खिलौना उस करण, दिवाकर, ममता के बीच बांट दिए। ऑप्शन नंबर डी। निहायत घटिया किस्म का क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, कहीं भी सर किसी तरह का कोई समस्या अगर आप चाह रहे हैं सर कि ये बुक पढ़ाइए या सर ये टॉपिक, ये चैप्टर हमको कमज़ोर है, ये पढ़ा दिए, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स हम आपका नेक्स्ट वीडियो उसी से संबंधित लेके आएंगे आप लोग के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है सर, टोटल 100 तक पहुंचना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। चलिए 83 क्वेश्चन नंबर 83 क्या है डियर, 6.5 इंटू 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 होल बाय 1.3 इंटू 7.9 माइनस 1.3 इंटू 6.9। जब भी इस तरह का प्रश्न देखे बहुत से बच्चे एकदम लगेंगे इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे। ये कंपटीशन है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सोचो, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, कुछ न कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिससे आपका जो प्रश्न होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम सर देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देखें सर 6.5 दोनों में कॉमन है, तो ले लीजिए ना, कौन मना करता है भाई। तो यहाँ बचेगा 4.7 और यहाँ बचेगा 5.3। नीचे में देखेंगे सर 1 कॉमन 3 आ गया, 1.3 बचेगा 7.9 माइनस 6.9 बच जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 6.5 इंटू माइनस करें प्लस करेंगे तो कितना 7 3 10 5 और 9 और 1 10, यानी 10.0 वही रह जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 1.3 और यहाँ 1 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल चला गया, 13 5 65, 10 5 50। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लिया करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। क्वेश्चन नंबर 84 है डियर, समझने का प्रयास करेंगे। केशव ने हिंदी में 59 अंक, केशव ने हिंदी में 59 अंक लाए हैं, मैथ में कितना लाए हैं 72, साइंस में कितना लाए हैं 50, इंग्लिश में कितना लाए हैं 73,
और ST में कितना लाए हैं 71, ठीक है। तो टोटल कितना मार्क्स लाए देख लेते हैं, 9 10 और 3 13 और 2 कितना आ जाएगा 15, तो 5 1 6 और 7 13 और 5 18 और 7 कितना आ जाएगा 25 और 7 32, ठीक है ना भाई। ठीक है, आप बताइए कि केशव ने हिंदी में इतना मार्क्स, मैथ में इतना, साइंस में इतना, इंग्लिश में इतना, SST में इतना मार्क्स आया, और प्रत्येक जो ये सब्जेक्ट था 100 मार्क्स का था। तो पूछा जा रहा है बताइए कि उसने कितने परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। तो कैसा टोटल 500 का था ना, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बोलते हैं कि जितना रहेगा अब बाई टोटल कितना है कहीं 500, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुना, यानी तो जितना मिला है उतना गुने 100, अब बाई टोटल करेंगे तो आपका मार्क्स आ जाएगा परसेंटेज में। तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 6 31, 5 6 25, 65% मार्क्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी है भाई। बताएंगे डियर फ्रेंड्स, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? मज़ा आ रहा है? कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या, कोई परेशानी है भाई? कौन सा था डियर, 84 था क्या? थोड़ा आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 है डियर, 8 पेन और 4 पेंसिल का कीमत जो है 180 रुपया है। यानी 8 पेन को हम x मान लेते हैं, पेन को x लेट कर लेते हैं, तो 8x प्लस पेंसिल को y, तो यानी कि 4y इक्वल में कितना हो जाएगा सर, कहीं 180 रुपया हो जाएगा। एक पेन की कीमत 1/4 कीमत एक पेंसिल की कीमत के बराबर है। तो पेन का कीमत, ठीक है भाई, एक पेन की 1/4 कीमत, अच्छा एक पेन की 1/4 कीमत जो होगा वो पेंसिल के बराबर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ देखेंगे डियर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 4y, तो x और y देखेंगे रेशियो में, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा और y का वैल्यू पीछे में कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी 4:1 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 पेन और 15 पेंसिल का दाम कितना होगा, बता देते हैं, अभी रुक जाइए। अब यहाँ देखेंगे सर, एक पेन का कॉस्ट 4 रुपया हो तो 8 पेन का कॉस्ट का ये 32 रुपया, एक पेंसिल 1 रुपया का, 4 पेंसिल 4 रुपया का, टोटल 36 रुपया। यानी 36 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, कहिए 180 दिया हुआ है। तो 1 बराबर 5, जब 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20 और 1 बराबर 5, यानी एक जो पेन होगा वो 20 रुपीज़ के होंगे और एक पेंसिल जो होगा सर वो 5 रुपया का होगा। तो जब एक पेन 20 रुपया का तो 10 पेन का ये 20 दाएँ 200 रुपया, एक पेन 5 रुपया का तो 15 पेन 75 रुपया का, यानी टोटल अगर देखेंगे तो 275 रुपया आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है भाई? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 86 एक फॉर्मूला सर याद रखेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम इक्वल में क्या आता है, ऐसा है। एक ही फॉर्मूला से सर हम एक या दो, मात्र 2 फॉर्मूला से हम ऑल जो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है हम सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है, जो कि आपके ये अभी हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है ऐसा का, आप बेसिक से देख लेंगे जा करके, सारा पढ़ाया हुआ है। क्या है, 3000 रुपया मूलधन है, कहीं सर ठीक है 3000 रुपया मूलधन है, 5 वर्ष में यहाँ आ गया, रेट नहीं पता, आर मान लेते हैं, SI कितना दिया हुआ है 1950 रुपया। तो आर का वैल्यू बताना है, कहीं 0 से 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 छक्का 3 पंचे, 5 से काटेंगे 13 पंचे, 13% आंसर। ऑप्शन नंबर बी है भाई। मज़ा आ रहा है? ठीक है, ठीक। चलिए 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है?
जिस डियर फ्रेंड्स को अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पहले बेसिक पढ़िए। आप बोलेंगे सर बेसिक कहाँ पढ़ें, तो हम सर बता दें कि आपको जो आप कहीं से कोर्स परचेज किए होंगे तो वहाँ भी सर इतना अच्छा से और इतना कंटेंट नहीं पढ़ाया होगा जितना हमने 61 वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अब देखिए सर, और अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको किसी न किसी पर टीचर पे आपको भरोसा करनी होगी। आप जा करके आप 61 वीडियो बारीकी से देखिए, जो हम बताए हैं नोट्स बनाइए, आप एग्ज़ाम में बेहिचक बैठिए, आपको कहीं से भी किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली है। अगर हाँ इस तरह से कोई ऐसा लगता हो जैसे हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाएं हैं, तो आप लोग की अगर इच्छा हो तो बताएंगे, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। अब कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन का करवा देंगे। चलिए 87 क्या है? 87 क्या है डियर कि 4 लड़का एक काम को 15 दिन में, 4 लड़का एक काम को 15 दिन में करता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। आंसर ए। अब सर ऐसे कैसे बना देते हैं, तो आप लोगों को बताया भी MDH फॉर्मूला, पहला आदमी पहला डे पहला आवर, दूसरा आदमी दूसरा डे दूसरा आवर, इस तरह से इक्वल हो जाता है। घटिया किस्म का क्वेश्चन था। 88 क्या है सर? आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होता है सर कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है? 15, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 6, 15 6 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन है डियर, बताइए। चलिए 88 के बाद 89 है डियर फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 क्रमागत संख्या का औसत x है। क्रमागत मतलब कंजुकेटिव, यानी लगातार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्या का औसत है कितना भाई? x। तो औसत क्या होता है? बीच वाला होता है, जोड़ा लगा लीजिए, इधर से जोड़ा लगा लीजिए, बीच वाला जो होता है औसत होता है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर बोला गया सर यदि अंतिम 2 संख्या हटा दिया जाए, यानी कि ये अंतिम का 2 संख्या अगर हटा दिया जाए तब औसत कितना होगा? तो कहीं तब औसत हो जाएगा सर कितना? बीच वाला 3 हो जाएगा। तो कहीं पहले था 4 अब 3 है, तो कितना कमी आया? कहीं 1 का कमी आ जाएगा, 1 घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है भाई। मज़ा आ रहा है? चलिए अच्छा, और 11 क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। आप लोग बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो हम बेसिक बता दिए हैं वो बेखूबी आप जा कर के प्रॉपर वे से पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए, है कि ना भाई? और हमारे साथ आप जुड़े रहिए प्रैक्टिस में। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कटने वाला है। हमने जो कि एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी CGL में आपको पता ही है कि कितना अच्छा मैथ्स पूछा जाता है। उसमें हमने आउट ऑफ 50 में 50 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। कभी ऐसा मौका लगेगा तो हम दिखाएंगे आप लोग को, है कि नहीं भाई? चलिए 89 के बाद क्या होगा? 90। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है डियर कि एक घोड़ा 3 समान दूरिया को p किलोमीटर पर आवर QR किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना तय करते कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल मतलब क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? अगर एवरेज स्पीड की बात करें हम, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो क्या होता है सर कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या यही ना पता है या कहीं भी आपको यही बताया गया हो? कुछ नहीं करना है सर। ये जो है आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? कहीं सर PQR होगा, P से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी QR आएगा, Q से डिवाइड करेंगे इफिशियंसी PR आएगा, और R से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी PQ आ जाएगा। एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर? कहीं टोटल कितना है? कहीं 1 2 3 सभी में कितना कॉमन है? 1 1 है, यानी 1
2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा पी क्यू आर कर देंगे। अब बाय इफिशियंसी का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और यही आप मैच कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बहुत गर्मी है डियर, फैन चलाते शायद आप लोग को आवाज़ में दिक्कत होता होगा, इसलिए हम फैन बीच बीच में बंद कर लिया करते हैं। 91, दो संख्याएं ए बी सी और तीसरी संख्या सी है, यानी ए है बी है और सी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से कम 25% और 30% कम है, तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, तो 100 से 25 कम है तो ये 75 नहीं हो जाएगा, और ये 30% कम है तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 70 नहीं हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या बी संख्या ऐसे कितने प्रतिशत कम है। बी जो है ऐसे कितना कम है सर, ये 5 कम है। किससे कम है, इससे कम है। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना 25 तिया 25 चौका 5 चौका 20 बटा 3 छक्का 18 2 3 छक्का 18, क्या गलत कर दिए, अच्छा इसी तरह से है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 3 छक्का 18 2 20, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है भाई। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 92 है, समझने का प्रयास करेंगे कि पी क्यू पी प्लस क्यू रेशियो क्यू पी माइनस क्यू, ये जो सर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:3, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पी क्यू माइनस क्यू क्यू, पी क्यू माइनस क्यू क्यू, समझेंगे सर। कुछ नहीं करना है सर, जब p प्लस क्यू बराबर 7 हो और p माइनस क्यू बराबर 3 हो, तो p पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, तो 7 और 3 10, और 10 को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। दूसरा q निकालने के लिए घटा के 2 से भागा, 7 में से 3 4, और 4 के 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2, तो कहीं p क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और q क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 15 में से 8 7 117, ऑप्शन नंबर बी। बहुत गर्मी है डियर, समझ में आ गया। चलिए आप लोग जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 का। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 93 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 है डियर, यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाए। रमेश के वेतन का कितना परसेंट डियर, कि रमेश का वेतन का 30% श्याम के वेतन में जोड़ा दिया जाए, तो श्याम को 80 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको 5 की तरह लग रहा होगा, तो हम यहाँ श्याम के बदले हम वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है, तो श्याम अपने पूर्व के वेतन का 150 हो जाता है, तो श्याम यानी वाई है और इसका 150% हो जाता है। यहाँ देखेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ देखेंगे 3r/10 इक्वल में कितना 3y/2, और ये y इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो 3r/10 इक्वल में 2y में से 2y में से 2y गया तो y/2, 2 5 10, 3r का वैल्यू कितना आ जाएगा 5y, यानी r और y कितना हो जाएगा सर, r का वैल्यू 5 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, जस्ट अपोजिट लेते हैं, यानी कि ये राम जो होगा वो श्याम से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। पूछा गया सर निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य होगा, तो राम का वेतन श्याम से ज़्यादा होगा श्याम के वेतन से, ऑप्शन नंबर 93 का, ठीक है भाई।
94 क्या है समझेंगे। 94 है डियर कि 24 के दो भाग में इस प्रकार के 24 के दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं। तो मान लेते हैं 24 है सर, तो पहला भाग अगर मान लेते हैं हम x होगा, तो दूसरा भाग 24 में से x माइनस करेंगे, यही होगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल यही होगा। आगे है सर कि पहले भाग का 7 गुना, हाँ, दूसरे भाग का 5 गुना, ठीक है, मिला करके यानी प्लस कितना है 146। हम बता रहे हैं सर, क्वेश्चन अब से अगर सोल्व नहीं हो रहा तो आप समझिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। क्योंकि डियर फ्रेंड्स हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, 24 प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा, आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। आप सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 7x प्लस 24 पंचे 120 माइनस 5x इक्वल में 146, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2x, 146 में से 120 माइनस करेंगे 26, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। खत्म कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्या है डियर, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पढ़ लिए क्वेश्चन, नोट कर लिए। इनका लॉसो 80 है, तो लॉसो कितना होगा कि 5 का 20 होगा लॉसो, लेकिन है 80, तो एक बराबर का ये 4, तो पहली संख्या 16 और दूसरी संख्या 5 का 20। क्या बोला गया, इन संख्याओं का योग कर लीजिए 36, ऑप्शन नंबर ए। या ऐसे भी कर सकते थे 5 4 9 और चौका 36 डायरेक्ट, 5 4 9 और चौका 36 डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए 96 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत आयु 20 वर्ष है। 3 व्यक्तियों का औसत आयु 20 है, तो योगफल 60 नहीं हो जाएगा। यानी 3 व्यक्ति का औसत आयु 20, यानी 3 औसत मतलब क्या होता है, यानी पहला व्यक्ति का 20, दूसरा व्यक्ति का 20 और तीसरा व्यक्ति को भी 20 ही मिलेगा, यानी 20 20 40 और 20 60 मिलेगा। तो ऐसे 20 या 60 आ जाएगा। लेकिन कब की बात किया जा रहा है सर, 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। तो कहीं पहले व्यक्ति 5 वर्ष, फिर दूसरे व्यक्ति 5 वर्ष, तीसरे व्यक्ति 5 वर्ष, तो 5 5 10 5 15, यानी वर्तमान में आने के लिए 15 इसमें ऐड करना होगा, यानी क्या आ जाएगा सर, अभी 75 वर्ष के हैं। फिर आगे बोला गया एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहता है। तो एक बच्चा जन्म ले लेता है, तो 3 था तो अब 4 आ जाएगा, औसत 20 से रहता है, तो योगफल 80। तो बोला गया क्या सर आगे, तो 5 साल पूर्व थी, हाँ, तो बच्चे की आयु अभी क्या होगा बता दीजिए। अभी जो बढ़ा कितना बढ़ा 5, तो बच्चे की आयु 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें सर 5 मंथ भी दिया हुआ है माह, तो आप ध्यान से टिक करेंगे ऑप्शन को, 5 माह नहीं 5 वर्ष होगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, तो बच के मारेंगे ऑप्शन में सर, ऐसा नहीं अब एग्जाम में बोलिएगा सर हम ठीक बना के एकदम छाती चौड़ा करके बोलिएगा हम ठीक बना कर आए हैं, एकदम करेक्ट 25 का 25 क्वेश्चन हम ठीक बना के आए हैं, लेकिन जब आंसर किया आएगा था ये क्या हो गया, तो पता चला कहीं माह के बदले ईयर में आप मार दिए हैं टिक। चलिए 97 क्या है 97 डियर, 15 मजदूर के मजदूरी का औसत 30 रुपया है। 15 मजदूरों के मजदूरी औसत 30 रुपया है, यानी प्रत्येक का, एक का 30, दूसरा का 30, ऐसे ऐसे 15 का 30 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 15 या 45, 450 हो जाएगा, ठीक है भाई। प्रथम 8 का मजदूरी 35 रुपया, प्रथम 8 का मजदूरी 35 है, यानी 1 का भी 35, 2 का भी 35 से 8 तक का 35 है, तो योगफल 8 पंचे 40, 8 या 24, 4 28, अंतिम 8 का 25, अंतिम 8 का 25 है, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 084, यानी कि 8 8 16 का कितना हो जाएगा 480। तो बोला गया 8वां मजदूर, तो यही जो ये इसी में से अगर माइनस कर देंगे इसको, तो 480 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, तो यही 8वां मजदूर होगा जिसे 30 रुपया मिला होगा। ठीक है भाई,
ऐसा नहीं लग रहा कि हम जल्दबाजी में बता दिए, जल्दी फास्ट में बता दिए। अगर ऐसा लगे तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ताकि नेक्स्ट जब आपका क्लास हम लेंगे तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। 98 देखिए सर, लॉगरिथम से क्वेश्चन है, ऐसा आपसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है लॉगरिथम। अगर लॉगरिथम का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम कभी पढ़ा देंगे। ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। ये लॉगरिथम क्वेश्चन बता देते हैं। log a √3 इक्वल में 1/6 हैं, तो a का मान क्या, बहुत सिंपल है। अगर देखेंगे सर, क्या देखेंगे, ये 1/6 बेस रूप में है, तो इस साइड अगर इस फॉर्म में अगर लाएँ, लॉगरिथम हटा देते तो किस रूप में आ जाएगा, पावर के रूप में, और ये √3 आ जाएगा। अगर ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, अगर इस साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, यानी कि √के पावर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 3 9 27 आ जाएगा। कहेंगे कैसे, तो देखिए √3 तो 2√3 का मतलब 3 होता है, 2 का मतलब 3 होता है, 2 का मतलब 3 होता है, 3 3 9 27। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। चलिए 2 क्वेश्चन बच गया, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या है डियर, समझेंगे। 2 प्रकार के पेंट जिसकी कीमत क्रमशः 20 प्रति लीटर है और 15 रुपया प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर का कॉस्ट 20 रुपया है, फिर दूसरा है 1 लीटर का कॉस्ट 15 रुपया है, ठीक है। और दोनों प्रकार के पेंटों को 3:5 में मिश्रित किया जाता है, यानी पहला का 3 है और दूसरा का 5 है। तो यानी 1 लीटर का 20 रुपया तो 3 लीटर का 60 रुपया, 1 लीटर का 15 रुपया तो 5 लीटर का 75 रुपया। मिक्स कर देंगे तो कितना, 135। मिक्स करने के बाद पूछा जा रहा है कि बताइए कि नए मिश्रित पेंट की कीमत क्या होगी। तो टोटल 5 और 3 8 हो जाएगा। रेशियो में 3:5 था ना जी, तो 5 3 8, 1 का वैल्यू देख लेते हैं। तो 8 1 कम 8, 5 13, 8 6 68, 8 6 68 56, 8 6 48 आ जाएगा। तो 15 में से 8 7, 8 8 64, ठीक जा रहा है क्या, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 6 और 7 56, यानी कि एवरेज इतना रुपया अभी हो जाएगा। पहले 20 रुपया था, 15 रुपया था। अब जो मिक्स किए हैं सर, तो इस दोनों के बीच का ही वैल्यू आएगा, 15 रुपया 20 रुपया के बीच में, तो 15 और 20 के बीच में ही तो वैल्यू आया है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 99 का, है भाई। बढ़े हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्या है 100 सर, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तो उनके महत्तम से 14 गुना है, यानी एलसीएम जो होगा वह एचसीएफ से कितना गुना है सर, कहिए 14 गुना है, यानी ये 1 हो तो ये 14 गुना मतलब 14 हो, ठीक है। यदि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग 1425 रुपया हो तो कहीं योग दोनों का कितना हो, कहिए 15 रुपया, लेकिन हो इतना तो 5 तिया 5 दूनी 5 अट्ठे 5 25, 3 से काटेंगे सर, 3 9 27, 3 5 15। तो पहली संख्या कितना आ जाएगा, कहीं एलसीएम आ जाएगा 14 × 95, ये एलसीएम है। एलसीएफ आएगा 95 कम 95। तो क्या पूछा जा रहा है, उनमें से एक संख्या 350 हो तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो कहिए एलसीएम × एचसीएफ अब बट्टे पहली संख्या, तो पहली संख्या 350 है, रख दीजिए। 7 दूनी 14, 7 5 35, गलत कर दिए क्या भाई, 7 दूनी 7 5 350 है, हाँ। चलिए अब यहाँ से काटेंगे 2 से 25 टाइम में, 5 25, 19 5, 5 से काटेंगे 19, 19 को इंटू करेंगे 361। ऑप्शन नंबर सी 100 का। बताइए डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा, मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया, बताएंगे। अगर डियर फ्रेंड्स हमारे वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो या कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो क्या करेंगे सर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स या आपको सोशल साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है और इस तरह का जो मेथड है इसका प्रयोग करके आपके फ्रेंड्स भी एग्ज़ाम में बिना डरे प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ।
है कि नहीं भाई। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या करेंगे सर कि इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।